मंशा हमसा के साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाली है। जिस हिसाब से हमसा मंशा के ऊपर आंखें बंद करके यकीन करता आ रहा है, तो आगे जाकर मंशा जो है इसे बहुत बड़ा चूना लगाएगी, क्योंकि जो मंशा के वालिदैन हैं ये बार बार मंशा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसा की वजह से चुप हो जाते हैं। हमसा ने मंशा को खुली छूट दी हुई है, लेकिन जैसे जैसे मंशा आगे बढ़ती जा रही है तो मंशा के दिल में लालच पैदा हो चुकी है। अगर हमसा ज़ारा के बारे में अच्छी सोच रखता है, ज़ारा के पास जाता है, तो ज़ारा कभी भी इसे इग्नोर नहीं करेगी। ज़ारा तो आज भी हमसा के साथ मोहब्बत करती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा जब हमसा को इस बात का पता चलेगा कि भाई मंशा ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मुझे धोखा दिया है, तो क्या हमसा अपने आप को माफ़ कर पाएगा? और माफ़ करने के बाद अगर ये ज़ारा के पास जाते तो क्या ज़ारा इसे एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए कि अच्छे इंसान की अगर वक्त पे कदर ना की जाए, देर हो जाए, तो वो जो अच्छा इंसान है वो भी ऐसे ऐसा चेंज होना शुरू हो जाता है। यही ज़ारा है जो आज इस मौके पे हमसा के साथ मोहब्बत करती है। अगर हमसा को इस मामले पे एहसास हो जाता है और इसकी जो शादी है ये ज़ारा के साथ हो जाती है, तो शादी के बाद हमसा की ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमसा को इस मामले पे बिल्कुल भी एहसास नहीं है। वो ऐसी लड़की के पीछे भागता जा रहा है जो लड़की इसके आगे आगे चलती जा रही है, जो लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे हमसा का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, हमसा की बिल्कुल भी याद उससे नहीं रहती, और वो शुजा के बारे में सोचती है हर वक्त। वो दौलत की लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि अब उसे ख्वाब आना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना, हादी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ज़ारा के साथ अपना रिश्ता बनाया जा सके, दोस्ती पहले इसके साथ की जा सके, फिर इसे मोहब्बत में मुबतला किया जा सके। लेकिन आगे से जो ज़ारा होती है इसे हादी को इनकार कर देती है। हादी आता है ज़ारा के साथ आकर बात करता और कहता है कि मैं आपके साथ, अगर आप मेरे साथ मोहब्बत नहीं कर सकती या रिश्ते को मज़ीद आगे नहीं चला सकती, तो हम एक दोस्ती का रिश्ता तो निभा सकते हैं, दोस्ती एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। लेकिन आगे से ज़ारा इनकार कर देती और कहती कि देखें हादी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं आपके साथ कभी भी दोस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ के ऊपर जो दाग लगा था दोस्ती के चक्कर में, वो उसे ऐसे भटकी के उसे आज तक अपना जो घर का रास्ता है नहीं मिला। और मेरी माँ के साथ साथ मेरे वालिद की भी बदनामी हुई थी, मेरे वालिद के ऊपर भी दाग लगे थे जो मैं कभी भी ये सब कुछ नहीं बुला सकती। तो हादी ये बात सुनेगा तो यहाँ पर हादी ज़ारा के साथ बात करेगा और कहेगा वो कोई और था, मैं जो वो कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा, चाहे मुझे आप आजमा कर देख लें। लेकिन आगे से ज़ारा इनकार करेगी और कहेगी कि कुछ भी नहीं हो सकता, मैं ये दोस्ती नहीं कर सकती, प्लीज़ आप कोई और अच्छी सी लड़की ढूंढ लें और उसके साथ अपना रिश्ता बना कर रख लें। तो यहाँ से ज़ारा चली जाएगी। लेकिन ज़ारा को अगर देखें कि हादी मुखलिस है इसके साथ, अगर वाकई उसके दिल में थोड़ी बहुत जगह है, तो हादी इसके लिए बेहतर ऑप्शन है। हादी के लिए अच्छा सोच सकती है, मोहब्बत नहीं भी कर सकती तो दोस्ती का जो रिश्ता है ये तो निभा सकती है। अब देखते हैं कि कैसे हादी इसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। एक दफ़ा हादी अपने मकसद में कामयाब ज़रूर होगा। मंशा और शुजा शॉपिंग के लिए जाते हैं, जो भी मंशा की ख्वाहिश होती है तो कोशिश करता है शुजा की इसकी वो ख्वाहिश पूरी हो, इसे कपड़े लेकर देता है, इसे अच्छा सा ड्रेस लेकर देता है। तो मंशा इतना महंगा सूट नहीं लेती, इसको कोई और चीज़ पसंद होती है। जिस वक्त ये खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो एक दूसरे के साथ ये बात शेयर भी करते हैं। तो आगे से मंशा खुलकर सब कुछ बता देती है शुजा को, उससे कहती है कि भाई मुझे कोई और चीज़ पसंद थी, लेकिन मैंने आपकी वजह से हिशा आपके पैसों के ऊपर मैंने नज़र नहीं रखी, तो इसी वजह से मैंने छोटी सी कीमत वाली चीज़ को पसंद कर लिया। तो जैसे ही शुजा ये बात सुनता है तो ये मुस्कुराना शुरू कर देता है और ये मंशा को कहता है कि भाई मैंने आपको कहा भी था कि आपको जो चीज़ भी पसंद है वही चीज़ लेना, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। तो आगे से मंशा कहती है कि भाई वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब आपने मुझे तोहफा दिया था तो मैंने अब आपकी जेब के ऊपर तो नज़र नहीं रखी हुई थी कि भाई आपकी जेब क्या जवाब दे रही है। तो यहाँ पर शुजा से समझाएगा और कहेगा भी इस तरह की आप सोच ना रखें, ये सारे के सारे पैसे आपके हैं, आपका जो दिल करता है आप ले लेना, मैं आपको नहीं रोकूंगा। तो यहाँ पर जब ये बात मंशा सुनेगी ना तो फिर मंशा के और भी ज़्यादा ख्वाब जो होंगे ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मंशा प्यार प्यार से शुजा को खाना चाहती है, इसकी दौलत को हड़प करना चाहती। अब ये जैसे ही ऑफिस से छुट्टी होती है ना, तो छुट्टी के बाद ये अपना जो वक्त होता है ज़्यादातर ये शुजा के साथ गुजारती है, इसके साथ अपना वक्त स्पेंड करती है। तो इस मामले पे जो घर वाले होते हैं ये बड़े परेशान होते हैं और इसने आगे हमजा को किए होता है। हमजा को ऑफिस के लिए लेकर आती है, ऑफिस के बाद हमजा को वापस भेज देती है कि भाई आप चले जाएं,
जाएं, मैं आ जाऊँगी, या कोई ना कोई बहाना बना देती है और बाद में ये छुट्टी करने के बाद ये शुजा के साथ वक्त गुजारती है। लेट हो जाती है, काफ़ी लेट होने के बाद जो जिस वक्त ये घर में नहीं पहुँचती तो हमसे इस मामले में परेशान हो जाता है और ये ज़ारा को कॉल करता है। ज़ारा के साथ बात करते उससे पूछते और कहते हैं भाई क्या हुआ, अभी तक क्या मंशा नहीं पहुंची। तो आगे से ज़ारा इनकार कर देती और कहती है कि देखिए हमसा अभी तक तो नहीं पहुंची, मैं अपने रूम के अंदर मौजूद हूँ। ये बात जब हमसा सुनता है तो वो तंज करना शुरू कर देते और कहते हैं कि भाई आपको अपना नहीं पता होता तो कैसे मंशा का पता हो सकता है, आप एक दफ़ा जाएँ तो सही और जाकर देखें तो सही। तो ये बातें जब ज़ारा सुनती है तो ज़ारा को गुस्सा भी आता है और हमसा को जवाब देती और कहती है कि भाई मैं मंशा की कोई निगरानी करने वाली नहीं हूँ या उसकी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ कि हर वक्त उसके ऊपर पहरा देती रहूँ कि वो कब आती है और कब नहीं आती। इतना मैं आपको बता दूं कि मैं अपने रूम के अंदर मौजूद हूँ और अभी तक मंशा नहीं पहुंची। तो हमजा को इस मामले पे थोड़ा सा शक होगा कि आखिरकार इतना टाइम हो चुका है तो मंशा अभी तक क्यों नहीं पहुंची। तो थोड़ी देर के बाद मंशा जो वो बड़ी गाड़ी से नीचे उतरती है और अपने रूम के अंदर जाती है या अपने घर की तरफ जाती है और छत से जो वो ज़ारा इसे देख लेती है। जब ज़ारा इसे देखेगी तो लाजमी तौर पर ज़ारा को तो शक होगा। ज़ारा तो प्यार से मंशा को समझाने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी भाई आप ऐसा मत करें, आप जो कुछ भी करें इसे गलत करें, इस तरीके से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे ख़ानदान को या हमारी इज़्ज़त को। आगे से मंशा ज़ारा की बातों को रद्द कर देगी और इसकी बातों के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देगी, क्योंकि ये जब वालिदैन की बात नहीं मानती या हमसा को चूना लगा देती है तो फिर आगे ज़ारा क्या चीज़ है। जैसे घर के अंदर जाती है तो वालिदैन भी बड़े परेशान होते हैं कि भाई मंशा इतनी देर हो गई है वापस नहीं। जब मंशा को देखा जाता है तो वालिद और माँ जो है उससे पूछना शुरू कर देते हैं, इसके ऊपर गुस्सा भी करते हैं। तो आगे से मंशा जो वो माफ़ी मांगना शुरू कर देती है और कहती है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं टाइम पे आऊँगी और अगर मैं ऐसी कोई गलती करती हूँ तो आप ऐसा करना कि हमसा को जो वो मेरे ऑफिस के अंदर भेज देना और वो मुझे लेकर आ जाएगा। तो माँ इस मामले पे थोड़ी सी शक में चली जाती है और मंशा को कहती क्या मतलब तुम्हारा, क्या हमसा आपको लेने के लिए नहीं आया था? अगर आपको वो लेने के लिए नहीं आया था तो फिर आप किसके साथ आई हैं? तो यहाँ पर मंशा को चुप लग जाएगी और मंशा के पास किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं रहेगा। ये बातों को घुमाने की कोशिश करेगी, बातों को और तरफ लेकर जाएगी, लेकिन वालिदैन जो होंगे या वालिद जो होगा ये मंशा को वार्निंग देगा और कहेगा भाई आज के बाद आपने जो ऑफिस से लेट नहीं आना, अगर आप लेट हो गए तो फिर आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा और आपका ये ऑफिस जाना, ये जॉब करना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मंशा फंस हो जाएगी, लेकिन अब देखिए कि इसको हमजा की सपोर्ट है, हमजा की इसको सपोर्ट है और ये हमजा को आगे यूज़ करेगी। ये जब भी शॉपिंग मॉल में मौजूद होती है या किसी भी जगह पर मौजूद होती है तो ये शुजा को अहमियत देती है, हमजा को अहमियत नहीं देती। तो यहाँ पर हमजा को समझ जाना चाहिए और ये अपने आप को टाइम से पीछे कर ले। अगर ये अपने आप को टाइम से पीछे नहीं करता तो ये आगे जाकर हमजा के लिए समझो कि बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। ज़ारा जो होगी ये बात करेगी एक दफ़ा हमजा के साथ, उससे कहेगी कि देखिए हमजा मैं आपके साथ कोई इतनी गहराई में नहीं जाना चाहती, लेकिन आपको जो वो प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो मंशा है इसे किसी और के साथ वक्त गुजारी है, तो आप इस बारे में थोड़ा सा सोचें। और मंशा जब घर के अंदर भी आएगी तो इसे सही तरीके से हमजा के साथ बात नहीं करेगी। जो पहले वाला मंशा का रिएक्शन था, जब बात करने का अंदाज था, अब ऐसे वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो हमसे खुलकर बात करेगा मंशा के साथ, उससे कहेगा भी आखिरकार आपको मसला क्या है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करें। तो फिर इस तरह से बिगाड़ पैदा होगा और ये जो मंशा होगी इसे बदनाम करके जाएगी इस ख़ानदान को, क्योंकि जो ज़ारा की माँ है इसके ऊपर बदनामी का दाग गलत तरीके से लगा था। ज़ारा की माँ का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था, तो मंशा की जो माँ है इसने बदनामी का दाग लगाया था। तो आज ये जो बेटी हुई ये सारा का सारा जो सिला है ये पूरा करके जाएगी और ऐसे बदनाम करेगी इस ख़ानदान को कि मंशा का जो ख़ानदान होगा, इसकी जो फैमिली होगी, इसे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। नेक्स्ट एपिसोड में ट्विस्ट पैदा होगा, ड्रामा ऐसा डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनेगा। ऑडियंस को ऐसे सब कुछ देखकर मजा है, लेकिन ऑडियंस जो फैन है वो ज़ारा की है, तो ज़ारा को किसी भी तरह से कोई खुशी मिलनी चाहिए। अगर हादी इसके साथ मुखलिस है तो हादी के साथ ज़ारा अपना वक्त गुजारे, दिल की जो बात है इसे हादी के साथ शेयर
रखा है, तो इस तरह से ज़ारा के दिल का जो बोझ होगा इसे हल्का हो जाएगा, क्योंकि घर के अंदर ज़ारा के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। ज़ारा के ऊपर हर वक्त जो है वो बातें की जाती हैं, ज़ारा को वो अमिया जो है वो मुकाम नहीं दिया जाता, ज़ारा के ऊपर ताने दिए जाते हैं, तो ज़ारा को इस मामले में बड़ा दुख होता है और उसके लिए ये टेंशन भी बनती है। तो अगर हादी इसका दोस्त होगा तो हादी के साथ ये बातें शेयर करेगी, तो इस तरह से मामला जो होंगे ये ठीक होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे आप मंशा करती जा रही हो, क्या ये हमजा को मुकम्मल तौर पर धोखा दे सकती है, हमजा के साथ कौन सा फ्रॉड करेगी और हमजा को कैसे यूज करने की कोशिश करेगी। अपना फीडबैक लास्ट में